एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अभी हमें पिंडी में और हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। अभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी गाड़ी का जो है वेट कर रहे हैं। धूप भी निकल गई है और आज जो है वो यहाँ पे है शियाओं का मातम, पूरा रूट ब्लॉक है और हमने फ़ौरन जो है वो निकलना है। सो गाइस, हम सबको लगी थी बहुत तेज़ भूख क्योंकि हम सब निकले थे नाश्ता करके और फिर हमें लग गई थी भूख, तो हमने अपनी जो गाड़ी जो है वहीं पार्क की और हम किसी ढाबे पे रुके। ये ढाबा पिंडी से निकलते वक्त तो फिर हम सब यहाँ रुके। यहीं पे हमने खाना खाया ताकि रास्ता बहुत लंबा था, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से खाना खाते हुए चलें। तो ये कुछ फैमिलीज़ यहाँ बैठी थी और बाकी फैमिलीज़ जो है वो उस साइड बैठी थी। और ख़ैर हमने यहाँ पे अपना खाना वाना खाया, फिर चाय वाय ही, और यहाँ पे हमने जो है वो किसी ने चपातियाँ खाई, रोटी खाई, मतलब यहाँ पे इस तरह का खाना था। फिर हम वहाँ से खाना खाते हुए फिर हम निकल गए अपने सफ़र की तरफ, जो कि बहुत लंबा रास्ता था। टोटल हमने जो 6 या 7 घंटे का सफ़र किया था पिंडी से लेके हमने कागान तक का। यहाँ पे हम सब अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, एंजॉय करते रहे। हमारी जो है वो 2 गाड़ियाँ थी, एक ये हाईलैक्स थी और एक दूसरी हाईलैक्स थी। तो खैर हम सब जैसे तैसे करके आ तो गए, मैनेज हो गए और फिर हम जो है वो निकल पड़े थे। रास्ता है, आप देख सकते हैं कितना हसीन था। बस ये देखते देखते जो हमारा सफ़र जो है वो गुज़रता रहा। फिर हम पहुँचे हैं किसी एक पॉइंट था वहाँ पे कागान जाते हुए एक पॉइंट हमें मिला था, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रुकवा के हम नीचे की तरफ गए, जहाँ पे आप देख रहा होगा आपको, जहाँ पे नदी जा रही है, नहर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो भी है पानी की जो। फिर हम जो है वो पार करते हुए उस नीचे तक की तरफ गए। जिनको जाना था वो गए, जिन्हें नहीं जाना था वो नहीं गए। खैर हमने यहाँ जाके बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी पिक्चर्स ली और कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे आए हुए थे जो कि अपना खाना वगैरह सब लेकर आए हुए थे। एक पार्टी चल रही थी। तो खैर पानी बहुत ठंडा था, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ के पानी कितना ठंडा होता है। लगता है इतना मज़े का कि बस इंसान नहा ले, लेकिन 5 मिनट भी खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है इस पानी में। तो खैर हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई, सब कुछ बनाया। आधा घंटा हमने यहाँ पे स्टे किया। स्टे करने के बाद जो है वो फिर हम लोग जो है वो निकल गए थे अपने कागान की तरफ, क्योंकि रास्ता जो मैं बताया ना बहुत ज़्यादा ही लंबा था। तो हम हर तरफ जो है वो रुक रुक के स्टॉप लेते लेते जो है वो आगे गए, क्योंकि गाड़ी पे इतना लंबा बैठना भी हमारे लिए बहुत मसला था। तो खैर यहाँ पे मैं मेरा जो वीडियोस बना रहे थे, हर कोई अपनी अपनी पिक्चर्स ले रहा था। और आप यहाँ का व्यू देखिए, कितना हसीन व्यू है यहाँ का। तो खैर फिर यहाँ मैं बैठ गई गाड़ी पे और गर्मी, इतनी कोई गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत शिद्दत वाली यहाँ पे धूप थी। इस बार जो है वो कहीं भी हमें सर्दी नहीं मिली, हर तरफ हमें गर्मी मिली। तो खैर हम आगे चलते हुए आए, फिर हमने यहाँ पे खाना खाया दोबारा, क्योंकि सबको रास्ते में भूख इतनी लगती है कि बस हर मिनट पे जो गाड़ियाँ रुकती है, जिसको जो खाना है वो अपना खाए। तो खैर हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी, आधी फैमिलीज़ यहाँ थी, आधी फैमिलीज़ अंदर की साइड बैठी थी। तो हमने यहाँ पे अपना खाना मंगवाया और यकीन जाने इसका खाना हमारे हलक से भी अंदर नहीं उतर रहा था, क्योंकि हमने इनकी बिरयानी मंगवाई, बहुत बुरी थी, हर चीज़ मतलब बहुत वैसा था। खैर फिर उसके सामने ही हमें ये पहाड़ी दिखी थी, जो कि हम हाइकिंग करते हुए ऊपर गए यहाँ पे, और मिराज को देख सकते हैं इतने ऊपर है। फिर खैर हम वापस आए अपनी अपनी गाड़ी पे, ये सामने आपको दिख रहा है, हम यहाँ वाली पहाड़ी पे चढ़े थे। फिर आयरा ने यहाँ पे अपना कारनामा अंजाम दे दिया था। फिर हमने सब कुछ करने के बाद हम आगे की तरफ निकले और फिर यहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं, हसीन और हसीन था, बहुत ही मज़ा आया। फिर हम ये जो जा रहे हैं, हम नारायण कागान की तरफ ही जा रहे हैं, जो कि अभी भी यहाँ से रास्ता तकरीबन 4 घंटे का था। तो गाइस ये देखिए कितना हसीन 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 व्यू था। हम एक और जगह यहाँ रुके और हमें ये व्यू इतना पसंद आया, ये पॉइंट इतना कोई प्यारा था। हम यहाँ पे उतरे शाम का नाश्ता करने के लिए, और यहाँ पे हम सामने ही जो ब्रिज बना था, ये है इस तरह का ब्रिज, और हमने जाके यहाँ पे पिक्चर्स ली बहुत सारी, हमने यहाँ पे वीडियोस बनाई। और अब यहाँ का पानी देख सकते, बिल्कुल ब्लू पानी था और बहुत ही हसीन यहाँ से व्यू नज़र आ रहा था। तो खैर हमने यहाँ पे आधा घंटा और स्टे किया हमने यहाँ पे, और बहुत सारी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह ली, थोड़ा रेस्ट किया कि हम थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो खैर यहाँ पे हमने अपने सब कुछ लेने के बाद यहाँ हम सब बैठ गए थे, थोड़ा सा हमने सोचा है नाश्ता या कुछ खाना पीना करके हम थोड़ा आगे की तरफ निकलें। ये है हमारा होटल, एक हमारी ये गाड़ी है, एक हमारी ये गाड़ी है, यहाँ पे सब खड़े हैं। गाइस अभी भी हम
पहुँचे अपने होटल शोगरान में और आपको व्यू मैं सुबह दिखाऊंगी, कितना ज़बरदस्त व्यू रूम का। और ये है हमारा रूम और यहाँ पे ठंड है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है बहुत कम। अभी अभी हम पहुँचे शोगरान के ये वाले होटल और बहुत ज़बरदस्त जो है ये होटल है, बहुत ही खूबसूरत सा। और सुबह के टाइम मैं आपको व्यू दिखाऊंगी और होम टूर दूंगी। ये है पीछे सुबह के टाइम इसका व्यू दिखेगा आपको, बहुत प्यारा सा। तो गाइस जहाँ जब हम होटल पहुँचते हैं और जाने के फ़ौरन बाद जो है जिनको अपने रूम में ऑर्डर करना होता है वो अपने रूम में ऑर्डर कर लेता है, जिनको बाहर जाके खाना होता है और बाहर जाके जो है वो खा लेता है। खैर हमें यहाँ बहुत भूख लगी थी पर हमने यहाँ पर अपना खाना पीना किया। और ये है मेरे पप्पा की फ़ैमिली और ये हमारी फ़ैमिली, हम दोनों हमेशा साथ साथ ही होते हैं। खैर फिर मैं खाना वाना खा के हम निकले होटल से बाहर के वॉक करने के लिए कि बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम नारान नहीं पहुँच सके थे। तो खैर हम यहाँ पे बाहर वॉक करते करते हम सारे कज़न निकले। ये है मेरा कज़न और हम लोग बाहर ऐसे वॉक कर रहे थे और फिर हमने थोड़ा शुगर लगाया। और खैर हम जो है वापसी में फ़ौरन ही होटल आ गए थे कि बाहर कुछ भी ऐसा नहीं था यहाँ पर देखने लायक। तो खैर हमने क्या किया, होटल सबने अपने अपने रूम के बाहर जो अपना मैट्रेस निकाला और सारे गेम्स वगैरह खेलने लग गए, क्योंकि हम कहीं भी रात में स्टे किया, हम सोए नहीं। रात भर हमने हमेशा खेल के गुजारा, डोमिनोज़ तो लूडो कार्ड्स वगैरह हम सारे कज़न्स मिलकर खेलते थे। और ये हैं चाचू चाची, कज़न्स में लगते हैं, चाचू चाची ये थे और ये मेरे सारे कज़न्स। हम लोग यहाँ बैठ के जो कार्ड्स खेल रहे थे, कुछ जो लूडो खेल रहे थे। खैर इस वाले होटल में हमें शोगरान में बहुत मज़ा आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस आज 4th डे और आज हम निकलने वाले हैं शोगरान से। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। ये मेरी बेबी आयरू सबके सब जब वो रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे, जैसे हम लोग रह गए थे क्योंकि हम लोग बहुत लेट उठे थे। और फिर उठने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने नाश्ते के लिए। पापा मामा पप्पो वगैरह सब जो है वो हम पहुंच चुके थे। ये है कोई सा होटल जहाँ पे जो है वो हमारा नाश्ता था सुबह का और हमने यहाँ नाश्ता करके फ़ौरन निकलना था। तो खैर हमने यहाँ मंगवाया था पराठा और चने की दाल, अंडा, चाय यहाँ पे हमने खाया। और यहाँ का व्यू भी देखें आप इस होटल का, बहुत ज़बरदस्त यहाँ का व्यू था। यहाँ पे ये जो है वो रेस्टोरेंट टाइप का था और यहाँ पे कोई होटल मतलब रूम्स वगैरह नहीं थी, यहाँ से आप नाश्ता खाना कर सकते थे। खैर फिर हम वहाँ से निकले, मैं फिर दोबारा हम जो है वहाँ से होटल आके अपना सब सामान वामान पैक करके फिर हम निकल रहे हैं अपने गाड़ी की तरफ। अपना सामान वामान हमने अपने गाड़ी में रखा। फिर हम निकले नारान की तरफ और ये है नारान जाते वक्त का व्यू जो कि हम देखते हुए जा रहे थे। ये हमारे लिए थोड़ा न्यू था, जब हम पहले आए थे 2-3 साल पहले तो रोड्स वगैरह नहीं बने थे, लेकिन अब की बार सारे रोड जो है वो अच्छी तरह बन चुके थे, डर वर नहीं था। और ये आप देख सकते हैं ग्लेशियर, यहाँ पे ये पूरी बर्फ़ जमी हुई थी और यहाँ का पानी सब बाहर आ रहा था। और हमें यहाँ तकरीबन 3 घंटे के बाद हमने जो स्टॉप लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे अचानक ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, अचानक ही। और ये आप देख सकते हैं ये बर्फ़ के नीचे यहाँ पे करीब जाते हुए हमारे मुंह से धुएँ निकल रहे थे और ठंड बहुत लग रही थी इस तरफ, जबकि ठंड इतनी नहीं थी, बस इस बर्फ़ की तरफ जाके बहुत ज़्यादा ठंड थी और मुँह से धुएँ भी निकल रहे थे। और हमारे 3 दिन बाद ये जो आप बर्फ़ दिख रही है ये नीचे गिर चुकी थी, जब हम थे उस वक्त नहीं गिरी थी। खैर यहाँ फिर हमने जब नाश्ता वाश्ता किया, नाश्ता तो खैर नहीं, हाँ आधे बंदों ने वहाँ नाश्ता कर लिया था होटल पे और आधे बंदों ने नाश्ता नहीं किया था, जो कि यहाँ पे आके नाश्ता किया। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बर्फ़ और बहुत अच्छा यहाँ का व्यू था। पापा मना कर रहे थे कि अंदर नहीं जाना, खुदा न खास्ता ये नीचे गिर जाए, क्योंकि नीचे कोई पिलर विलर तो है नहीं जिस पर अटका। और यही हुआ कि न्यूज़ आई कि ये 2 दिन बाद जो है वो नीचे गिर गया, इससे 2 बंदे की डेथ हो गई थी। तो खैर हमारा तो सफ़र बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह माशाल्लाह से, कुछ भी ऐसा हादसा नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है। डर बहुत था हमें। तो खैर हम लोग यहाँ पे रुके थे, होटल चेक कर रहे थे कि हमें कोई होटल मिल जाए, लेकिन सारे होटल फुल थे। तो सब होटल देखने गए थे, तो और मैं मिराज यहाँ पे आके जो वो तफरियाँ कर रहे थे। खैर हमें अपना होटल मिल गया था। ये होटल के बाहर कुछ ऐसा हमारा व्यू था, जो कि हम सब अपने होटल पे सब सामान रख के हम यहाँ पे आ गए थे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो खेत है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ यहाँ के गाँव वाले, जो गाँव कहेंगे क्या कहेंगे, लोग यहाँ पे रहते हैं, जो कि वो हमें आगे की तरफ उन्होंने कहा कि जाइए बहुत अच्छा व्यू है, ऊपर की तरफ जाएं आप लोग। तो ये उनका घर था, ये उनकी भैंसें गायें वगैरह थी, जो कि वो
कुछ कर रहे थे उनके साथ और बता रहे थे कि आगे जाए आपको बहुत सारी खेत वगैरह भी दिखेंगी किसी भी चीज़ की। तो खैर हम लोग सब जितने भी अपने सारे कज़न से हम लोग सब जो है वो निकल पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो हमने करना ही था होटल में, क्योंकि आज हम शाम में ही पहुँच गए थे और आज हमने स्टे करना था, क्योंकि आज जो है वो 10 मुहर्रम थी और हम आगे गिलगित नहीं जा सकते थे क्योंकि पूरा रास्ता ब्लॉक था शियाओं की वजह से, तो हम कहीं नहीं जा सकते थे। इसलिए हमने आज का दिन जो है वो यहीं पे गुजारा नारान के अंदर। ठीक है, नारान के नहीं, ये मेरे ख्याल से राका पोश है हम जहाँ पर। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमने कितना एंजॉय किया। बस हमारा 9-10 जो है वो हमने 2 दिन स्टे किया, क्योंकि 9-10 की वजह से आगे के जो गिलगित के रास्ते थे वो बंद थे। तो फाइनली आज ख़त्म था वो दिन और कल हम निकल जाएंगे गिलगित के लिए। तो गाइस स्टे ट्यून और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।